हाय फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं डीएवी क्लास 4th का वी एंड आवर वर्ल्ड एसएससी का चैप्टर 6 वेस्ट मैनेजमेंट। जैसे कि आपको नेम से ही समझ आ रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो भी आपका गार्बेज होता है, कूड़ा होता है, उसको किस तरह से मैनेज करना है कि वो हमारे को हार्म ना पहुंचाए, ह्यूमंस को, एनिमल्स को हार्म ना पहुंचाए। लेट्स सी what every time you see a garbage heap you must be wondering where the garbage comes from। आप जब भी ये गार्बेज के हीप्स देखते हैं, हीप मतलब कि जो भी आप ये पूरी पूरी बनी हुई होती हैं ट्रायंगल शेप में, बड़े बड़े से ढेर लगे हुए होते हैं कूड़े के, उसे बोलते हैं गार्बेज हीप। हर टाइम जब आप गार्बेज हीप देखते हैं तो आपको लगता होगा कि ये कहाँ से आता है इतना कूड़ा, वेयर डज इट गो, और ये कहाँ जाता है। मोस्ट ऑफ द गार्बेज दैट यू सी अराउंड यू इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। ये जो गार्बेज है, जितना भी आप देखते हैं आसपास में, ये सब किसने क्रिएट किया है? हम लोगों ने ही क्रिएट किया है। एवरी डे thousands of tons of waste is thrown out from our household, offices, factories, playgrounds and schools etc। ये सारा का सारा जो 1000 ऑफ टन्स बन जाता है आपका कूड़ा एवरी डे, वो कहाँ से आता है? आपके ही घरों से आ रहा है, ऑफिसेज से आ रहा है, फैक्ट्रीज से आ रहा है, प्लेग्राउंड से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है। द वेस्ट मटेरियल मेनली कंसिस्ट ऑफ पेपर, ब्रोकन ग्लासेस, मेटल, प्लास्टिक, गुड्स, वेजिटेबल, फ्रूट पील्स, लेफ्ट ओवर फूड। और ये कूड़ा कहाँ से बन रहा है? जो कि आपके पेपर हैं, जैसे आप पेपर टीयर करके डाल देते हैं, ब्रोकन ग्लासेस, ग्लास टूट जाता है कोई, मेटल है आपका, प्लास्टिक वेस्ट है, जो भी आपके गुड्स, आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कार्टन्स हैं, कोई भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उसका है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट की आप जो अपनी सब्जियां छीलते हैं या कोई भी चीज़ है उसकी पील है, और लेफ्ट ओवर फूड है। जबकि इसके ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं कि जैसे आप पेपर है, पेपर को आप इकट्ठा कर सकते हैं, फिर रद्दी वाले जैसे आते हैं उनको दे सकते हैं ताकि वो रीयूज हो सके, उसकी नई नोटबुक्स बन सके और चीज़ें बन सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेपर से बन जाती हैं। ब्रोकन ग्लासेस जो हैं उसको बहुत ही केयरफुली जो है आपको डिकम्पोज करना चाहिए, जो है वेस्ट में डालना चाहिए, बिकॉज वो किसी के हार्म भी कर सकती है, क्योंकि अगर हम उसे खुले में डालेंगे तो कोई एनिमल उसे खा सकता है और वो उससे जो है डेथ भी हो सकती है उस एनिमल की। मेटल, प्लास्टिक वेस्ट, ये सारे जो हैं आप इनका जो है वेस्ट कम कैसे कर सकते हैं? इनका यूजेस कम करके। जैसे कि आप बाहर जाते हैं, बोटल्स परचेज करते हैं या कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, प्लास्टिक बैग्स लेके आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप लेने से ही मना कर दीजिए। आप अपना खुद का ही रीयूजेबल बोतल रखिए, रीयूजेबल अपने प्लास्टिक बैग्स क्लॉथ बैग रखिए अपने पास, सो दैट कि आप कभी मार्केट जाते हैं तो उसी क्लॉथ बैग को आप बार बार रीयूज कर सकते हैं। इसी तरह से वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स जो होती हैं, जो यूजफुल होती हैं फ्रूट पील्स, वो आप डाल सकते हैं कि जैसे आपके आसपास में कोई भी जगह बनी हुई है जहां पशुओं का खाना डाला जाता है, कुछ भी है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे होती हैं, आप उन्हें धो के जब छीलते हैं तो उनके पील्स आप डाल सकते हैं, जो कि यूजफुल हो सकती हैं। हर चीज यूजफुल नहीं होती, हर पील, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि यूजफुल हो सकती हैं। एंड लेफ्ट ओवर फूड, अगर आप फूड लिमिटेड बनाएंगे तो वो आपका बचेगा ही नहीं खाना, तो उससे ये चीजें हम कम कर सकते हैं। एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो, हॉर्सेस, कैमल्स एंड डॉग्स प्रोड्यूस वेस्ट अराउंड अस। ये जो होते हैं एनिमल्स, वो भी हमारे आसपास में जो है वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। रिसेंट टाइम देयर हैज बीन अ स्टेडी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गार्बेज ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, वाइडस्प्रेड यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स एंड पैकेजिंग। द गार्बेज हैज बिकम अ हैजार्ड फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड एनवायरमेंट। देखिए रिसेंट टाइम में ये सब चीजें क्यों इंक्रीज हुई हैं? फर्स्ट, सबसे पहली चीज, जो सबसे मेन चीज है, वो है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इस वजह से कूड़ा भी ज्यादा हो रहा है। जितने ज्यादा घर होंगे, जितने ज्यादा ह्यूमंस होंगे, उतना ही ज्यादा वेस्ट वो प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड थिंग है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हर किसी को इनकम के सोर्स भी चाहिए, उसी हिसाब से फैक्ट्रीज भी ज्यादा हो रही है, इंडस्ट्रीज भी ज्यादा हो रही है, उनका वेस्ट भी बढ़ रहा है। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ पॉलिथीन, पॉलिथीन का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है कि सब्जियां ले रहे हैं तो पॉलिथीन चाहिए, हर चीज के लिए मतलब पॉलिथीन का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। बाहर आप जा रहे हैं, आप बोटल्स परचेज कर रहे हैं, आप जूस पी रहे हैं, आप कुछ भी चीज कर रहे हैं, वो प्लास्टिक के कप में ले रहे हैं आप, तो ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। पॉलिथीन बैग्स एंड पैकेजिंग, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होने लगी हैं, इस वजह से जो है जो वेस्ट है आपका वो बढ़ता जा रहा है। गार्बेज जो है वो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और एनवायरमेंट के लिए बहुत ही हैजार्डस है, मतलब बहुत खतरनाक है। इट पॉल्यूट्स द एयर, ये एयर पॉल्यूशन करता है, वाटर पॉल्यूशन करता है, एंड लैंड पॉल्यूशन। लैंड पे जो गिरा हुआ दिखता है आपको, तो आपको दिखेगा कि वहां से स्मेल आने लग जाती है कुछ टाइम बाद, अगर वो कूड़ा ना उठाया जाए, तो ये पॉल्यूशन जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है। It becomes a breeding ground for germs, mosquito, flies and rats that cause disease like dysentery, typhoid,
कोलेरा, प्लेग एटसेट्रा। अब ये क्या बन जाता है, जहां पे जैसे हमें बताया गया है कि अगर एक जगह पे पानी इकट्ठा रहता है, आप उसे साफ नहीं करते हैं तो डेंगू के मच्छर पनपते हैं। कूड़ा इकट्ठा रहता है तो वहां पे और ज्यादा बीमारियां होती है क्योंकि मस्कीटो पनपते हैं वहां। जहां भी गंद होगा, कूड़ा होगा, वहां पे जो है मॉस्किटो और जर्म्स जो है वो ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे वो वहां पे। तो इससे आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डाइसेंट्री है आपकी, टाइफाइड है, कोलेरा है एंड प्लेग है, ये इस टाइप की बीमारियां आपको हो सकती हैं। इट ऑल्सो कॉजेज फाउल स्मेल, ये मैंने आपको बता ही दिया है, कहीं पे कूड़ा इकट्ठा होगा तो वो ऑफकोर्स है बहुत ज्यादा स्मेल आने लग जाएगी वहां से। इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू थ्रो वेस्ट मटेरियल इन ओपन एरियाज लाइक आउटसाइड आवर हाउस, ऑन द स्ट्रीट, रोड्स, पार्क्स एटसेट्रा। देखिए, हम जैसा अगली जनरेशन को सिखाएंगे वैसा ही वो हमें देख के सीखती हैं, हम उनके एग्जाम्पल हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने आप से शुरू कीजिए, आप दूसरों को ये चीज मत सिखाइए कि आपको कूड़ा यहाँ डालना है, पहले आप खुद से शुरू करेंगे। आप कहीं बाहर गए हुए हैं तो आप क्या करेंगे कि गाड़ी का शीशा खोल के और बाहर फेंक देंगे उस चीज को, वो कितनी गलत चीज है। आपको अपना कूड़ा, चाहे गाड़ी में भी आजकल बहुत डस्टबिन आने लग गए हैं जो कि आप रख सकते हैं और घर आके उसको गार्बेज में डाल सकते हैं अपने, लेकिन आप वो भी कर सकते हैं, एक पॉली बैग बना लीजिए जिसमें कि बहुत ही अर्जेंट है, अगर आपको कुछ डालना है तो वो डालिए आप उसमें पॉली बैग में और फिर आके उसे आप थ्रो कर दीजिए अपने डस्टबिन में। तो आप ये काम कर सकते हैं, मतलब अपने घर के बाहर ओपन में आपको कूड़ा नहीं डालना है, चाहे आप गार्डन में है, पार्क में है, हाउस में है। नेक्स्ट आपके आते हैं कि 2 टाइप्स के वेस्ट मटेरियल्स यहाँ पे बताए गए हैं। द 2 मेन टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आर, फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो भी वेस्ट आप नेचुरल वे से आप डिकम्पोज कर सकते हैं उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय डंपिंग देम इन अ पिट। पिट मतलब आप एक गड्ढा खोदिए, कहीं पे भी आपके अगर पीछे ग्राउंड है तो उसमें खोद लीजिए, आपके जहां पे भी आपको स्पेस दिखता है कि आप यहाँ पे गड्ढा खोद सकते हैं तो वहां पे खोदिए। और फिर आपका जितना भी, जैसे आपकी सब्जियों का छिलके बचे हुए हैं, फ्रूट्स के छिलके बचे हुए हैं, या कोई भी ऐसा खाना है जो कि आपको मतलब डालना है, ड्राई लीव्स हैं आपके गार्डन में, मान लीजिए पेड़ों से गिर के ड्राई लीव्स हैं, फूल गिर गए हैं, तो ये सब कूड़े में डालने की बजाय उस पिट में डाल दीजिए आप। ये क्या होता है, इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। ये आपका लाइव होता है, एरोबिक होता है, तो आप इसे डालेंगे और उसके ऊपर सॉइल आप डाल देंगे। द पिट इज कवर्ड विद सॉइल, सॉइल डाल देंगे तो कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है आपका, कंपोस्ट आपका होता है कि आप जो भी ये सारी चीजें डाल रहे हैं उससे आप एक तरह की खाद तैयार कर रहे हैं, जिसे कि हम मैन्योर बोलते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, ये खाद की तरह यूज होती है, जो कि आप अपने अगर लिविंग अपने प्लांट्स में डालेंगे तो वो और अच्छी तरह से ग्रो करेंगे, जो कि नेचुरल होते हैं। जहां पे आजकल की पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले जाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, तो आप नेचुरल मैन्योर घर पे ही बना के अपनी उसमें डाल सकते हैं, फार्मिंग के लिए यूज हो सकती है। दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज, ये अमाउंट ऑफ गार्बेज भी रिड्यूस करती है और आपके जो नए उगने वाले प्लांट्स होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होती है। एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस, ये बायोगैस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। दैट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। जो एनिमल और प्लांट वेस्ट होते हैं, मतलब जो उनका गोबर होता है, वो यूज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है बायोगैस में, जिससे कि वो डोमेस्टिक फ्यूल मतलब ईंधन के रूप में आप यूज कर सकते हैं उसे। जनरली ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट जो होते हैं वो कवर कर दिए जाते हैं सोयल से। रूरल एरियाज में जो गांव वगैरह हैं उनमें उसको सोयल से कवर कर दिया जाता है, लेकिन वो जो है हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं आपके, मतलब उससे भी जो है मच्छर वगैरह पनपते हैं और ये चीजें होती हैं। इन सिटीज द टॉयलेट वेस्ट गोज टू द ट्रीटमेंट प्लांट थ्रू पाइप्स। ट्रीटमेंट प्लांट्स में पाइप के थ्रू जो है वो जाता है जो टॉयलेट वेस्ट होता है जो अपनी सिटीज होती हैं उसमें। तो उसमें क्या करा जाता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है और जो वाटर बचता है उसमें से उसको जो है इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। नाउ आपके आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपके वो वेस्ट होता है जो कि आपके ऑर्गेनिक वेस्ट नहीं होता है, जो कि आपका रीयूज रिसाइकल नहीं किया जाता है, जो कि डेंजरस होता है बहुत ज्यादा। आर नेल्स, पॉलिथीन बैग्स, एल्यूमिनियम फॉयल, पिन, ग्लास, रबर, plastic pieces, chemicals and construction waste from buildings, bridges, roads, etc. Non-biodegradable waste can't be converted into harmless substances. ये जो होता है ये harmless substances में convert नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे recycle कर सकते हैं. Recycling means separating usable material from the waste and converting them into new products. अब जैसे कि कोई भी प्लास्टिक चीज है, मान लीजिए उसको जलाने की बजाय उसको इस टाइप का मॉड्यूल दे दिया जाए, इस टाइप की उसे शेप दे दी जाए कि वो जो है दोबारा से रीयूज हो सके, तो वो होती है आपकी रीसाइकलिंग, कि उसको एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है. पेपर कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यूज प्रिंट्स, टॉयलेट पेपर एटसेट्रा. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक एंड ग्लास कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड एंड मेड इट इनटू यूजफुल आइटम्स.
जो आपका पेपर होता है वो रिसाइकल होता है न्यूज प्रिंट्स में, टॉयलेट पेपर्स में। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ये सब जो है ये भी आपका जो है रिसाइकल हो सकता है। रिसाइकलिंग प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट इन द फॉलोइंग वेज। रिसाइकल आपका किस तरह से एनवायरमेंट पे प्रोटेक्ट करती है? ये आपका वेस्ट एक तो कम कर देती है, आपको वो हीप्स इतने बड़े बड़े नहीं दिखेंगे कूड़े के अगर हम रिसाइकल करेंगे तो चीजों को। इट कंजर्व्स आवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक टिम्बर, वाटर, आयरन। ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व करके रखती हैं, इनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। इट रिड्यूसेस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन रिड्यूस करता है। इट सेव्स एनर्जी, और ये एनर्जी को भी सेव करता है। तो ये आपका रिसाइकिल का बेनिफिट है। मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग वेस्ट। रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम वेस्ट को? फर्स्ट है कि अपने जो प्लास्टिक बैग है उसकी जगह आप क्लॉथ बैग यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक बैग तो देखिए थैली फट जाएगी, आप कचरे में डालते हैं, कुछ भी करते हैं तो आगे जाके एनिमल्स के लिए भी हैजार्डस होता है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी होता है। तो अगर क्लॉथ बैग आप यूज कर रहे हैं उसको बार बार वॉश करके आप उसे यूज कर सकते हैं। कंपोस्ट, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जितने जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं आपके, आप उनको कंपोस्ट कर सकते हैं और उससे मैन्योर तैयार कर सकते हैं ताकि वो आगे खाद के रूप में यूज कर सकें एज अ फर्टिलाइजर। देन आगे है यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब्स। लाइट बल्ब्स ऐसे यूज कीजिए जो कि एनर्जी कम खाते हैं, कम एनर्जी लगती है, कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है जिनमें। रीयूज योर ओन वाटर बॉटल। अपनी वाटर बॉटल खुद की बनाइए, चाहे वो स्टील की है चाहे वो ग्लास की है, ताकि आप उसे रीयूज कर सकें। ऐसा ना हो कि डेली आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप वहां से जो है वाटर बॉटल प्लास्टिक की परचेज कर रहे हैं। इससे अच्छा आप घर से लेके जाएंगे तो वो भी आपका वेस्ट जो है कम करेंगे। मेक कंपोस्ट एट होम फॉर योर किचन गार्डन। ये तो यही वाली लाइन होगी है, अपना कंपोस्ट बनाइए किचन गार्डन के लिए ताकि आप उसे यूज कर सके, चीजों को रीयूज कर सकें। और फिर एक ऐसे स्लोगन है जो कि एवरीडे लाइफ में आपको यूज करना ही करना है। देखिए बच्चों, आपसे ही जो है फ्यूचर है, आप जितना सोचेंगे इस चीज के बारे में उतना ही अच्छा है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा अपने पेरेंट्स से ही कोई चीज सीखनी होती है। अगर आप एजुकेटेड बन रहे हैं, आप कोई चीज नहीं सीख रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को भी अवेयर कर सकते हैं इस चीज के लिए। रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल एंड रीथिंक, मतलब कि आप किसी चीज को रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं कि भाई आप जैसे मान लीजिए अपना लंच बॉक्स है, कोई भी चीज है, आप उसको रीयूज कर रहे हैं, डेली डेली आप रीयूज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप डेली चिप्स लेके जा रहे हैं अपने लंच में, वो आपकी हेल्थ के लिए भी खराब है और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी खराब है। रीसाइकल, किसी भी चीज को दोबारा से रिसाइकल करवा देना, मतलब उसकी जो एक पुरानी चीज होगी, मान लीजिए आपकी पूरी रफ नोटबुक भर चुकी है तो आप उसे रद्दी वाले को देंगे तो वो उसको रिसाइकल करके नई नोटबुक बना देंगे या नए कोई भी ऐसा आइटम बना देंगे जो कि आगे यूजफुल होता है। रीथिंक, मतलब कुछ भी काम करने से पहले कि ये वेस्ट तो नहीं प्रोड्यूस करेगा मेरे एनवायरमेंट के लिए, तो ये चीज आप रीथिंक कर सकते हैं। डू यू नो, अब ये देखिए, कबाड़ से जुगाड़, मतलब ये कितनी सारी चीजें हैं जो बॉटल से या किसी भी चीज से इतने सुंदर सुंदर शोपीस बना दिए जाते हैं जो कि टॉयज के रूप में यूज हो सकते हैं या फिर आपके वॉल हैंगिंग के रूप में यूज हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप इसकी कर सकते हैं। Today, most cities, towns, village, and countries face the challenge of having a proper system of collecting, separating reusable items and decomposing of the वेस्ट। इसमें क्या है, बहुत सारी सिटीज, टाउन, विलेज, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अब जो है उन्हें बहुत ही चैलेंज फेस करना पड़ रहा है कि प्रॉपर कलेक्ट कैसे किया जाए सेपरेट मटेरियल। अब तो आपने देखा होगा कि अलग अलग डस्टबिन भी बना दिए गए हैं कि ब्लू में आपको क्या डालना है, ग्रीन में आपको क्या डालना है, गीला कूड़ा कहाँ डालना है, सूखा कहाँ डालना है। इवन जो केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें कि बहुत ही खतरनाक वेस्ट होते हैं उनके, जैसे नीडल हो गई है या फिर बॉटल्स हो गई हैं ग्लास की, तो वो आपको कहाँ डिकम्पोज करना है, उससे भी जो है आगे हेल्प मिलती है ताकि वो वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो कर सके। नाउ है डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल। अब कैसे डिस्पोज करना है वेस्ट मटेरियल को? इन अर्लियर टाइम्स द population was low and therefore the waste material was very limited. It was thrown away in vacant spaces away from homes, offices and factories. But now there are hardly any vacant spaces available due to increase in population and widespread construction. देखिए ये कह रहे हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था, पॉपुलेशन जो है बहुत कम होती थी, तो उसी कारण जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतना ही कूड़ा कम होता था और वैकेंट स्पेसेस भी बहुत ज्यादा होते थे। आप आजकल देखेंगे तो हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा बन गई हैं क्योंकि पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि हमारे पास लैंड भी अवेलेबल नहीं है। और पहले के जमाने में आप अपने दादा से, नाना से, किसी से पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि पहले के जमाने में इतना वैकेंट स्पेस होता था कि एक घर, बहुत दूरी दूरी पे घर होते थे, तो उसमें क्या है उनके पास स्पेस होता था, वो उस वैकेंट स्पेस में जो है कूड़ा वगैरह डालते थे, थ्रो करते थे। लेकिन आजकल वेकेंट स्पेस कोई भी बचा नहीं है
और इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चलती रहती हैं, इतनी ज़्यादा आपकी फैक्ट्रीज बन चुकी हैं, पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है कि कोई भी वेकेंट स्पेस आपके पास नहीं है। तो अमाउंट ऑफ वेस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो गया है। इट इज प्रूविंग टू बी अ थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड वाटर बॉडीज, एंड ये सब चीज़ों के लिए हैजार्डस है, हमारे वाटर के लिए भी, हमारी एयर के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी, और ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स के लिए तो है ही, क्योंकि अगर प्लांट वाटर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा और हमें खाने को हेल्दी नहीं मिलेगा तो ऑफकोर्स है ह्यूमन की हेल्थ पे इसका गलत प्रभाव पड़ेगा और एनिमल्स के पे भी। देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट, बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं डिस्पोज करने के लिए वेस्ट को। दे आर लैंडफिल्स, लैंडफिल्स मतलब कि कहीं पे गड्ढा खोदिए और उसके अंदर वेस्ट डाल दीजिए। बर्निंग दी ट्रैश, बर्निंग दी ट्रैश जो है, इंडिया में अभी पोल्यूशन जो है इतना ज्यादा हो जाता है कि आप बर्निंग ऑफ ट्रैश सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि जलाएंगे तो उससे आपका एयर पोल्यूशन होना ही होना है। लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है आपकी जापान में। रिसाइकलिंग एंड मेकिंग कंपोस्ट, किसी भी चीज को रिसाइकल करेंगे और या फिर उसका कंपोस्ट बनाएंगे ताकि वो आगे जो है हमारी फार्मिंग के लिए यूज हो सके। बट ईच मेथड हैज सम डिसएडवांटेजेस, पर हर मेथड की कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होती है। द लैंडफिल्स रिक्वायर स्पेस, लैंडफिल के लिए स्पेस चाहिए। वंस फिल्ड न्यू साइट्स आर रिक्वायर्ड, एक बार जब हम लैंडफिल कोई गड्ढा खोद लिया और उसके लिए हमें स्पेस इतना चाहिए कि भाई हमें उसमें पूरा भर गया है वो, तो जब वो पूरा भर जाएगा तो फिर हमें दोबारा से दूसरा गड्ढा चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास स्पेस ज्यादा होना चाहिए। Once filled, new sites are required. The waste can be burnt, but it pollutes the air and harms the surrounding. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। All methods of waste disposal are costly, and the government have to spend huge amount of money on waste material. सारे के सारे मेथड जो होते हैं वेस्ट डिस्पोजेबल के वो कॉस्टली होते हैं, गवर्नमेंट को जो है ह्यूज अमाउंट इस पे स्पेंड करना चाहिए। Hence, we must reduce waste and recycle items from the waste. हमें जो है इसीलिए सबसे बड़ा इसका उपाय एक ही है कि अपना वेस्ट आप कम कीजिए। देखिए कुछ चीजें तो इतनी नेसेसरी होती हैं कि आप जैसे वेजिटेबल पील है या कोई भी चीज है, ये चीजें खाने की आप इनको कम नहीं कर सकते हैं, भाई आपको डेली खाना चाहिए। लेकिन जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, जो आप जैसे कपड़े बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, शूज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, आप उनको लिमिट कर दीजिए। आप उनको ज्यादा क्वांटिटी में लेने की बजाय बल्कि उस चीज को ही अपना इतना यूज कीजिए जो चीज आपके पास है कि आपको उसे जल्दी से फेंकना ना पड़े या फिर आपके जल्दी से वो चीज बेकार ना हो। तो इस चीज से भी हम वेस्ट को कम कर सकते हैं। ऑल बायोडिग्रेडेबल आइटम्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट, सारे बायोडिग्रेडेबल आइटम जो हैं वो कंपोस्ट में कन्वर्ट होने चाहिए, क्योंकि जैसे सब्जी की पील वगैरह है ये तो आपका डेली यूज का सामान है, लेकिन ये इतना हैजार्डस नहीं है ह्यूमन के लिए, क्योंकि इससे हम कंपोस्ट और मैन्योर बना सकते हैं। ऑल दी बायोडिग्रेडेबल आइटम जो है वो मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। देखिए वेजिटेबल पील्स वगैरह जो हैं वो तो आपकी कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं यूज करना है या 10 दिनों में एक बार सब्जी बनानी है, बिल्कुल आप डेली बनाइए, उसका कंपोस्ट बनाइए ताकि वो मैन्योर तैयार हो, फिर वो आपके ही किचन गार्डन में या आपके ही फार्मिंग में वो आपकी हेल्प करे। वी मस्ट कंट्रोल वेस्ट, हमें अपना वेस्ट जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट टेक केयर नॉट टू लिटर, स्प्लिट और यूरिनेट इन ओपन एरियाज। ये हमें सोचना पड़ेगा कि कोई भी बंदे, जैसे कि कई बंदे होते हैं वो कुछ ना कुछ चबा रहे होते हैं माउथ में और वहीं पे स्पिट कर देते हैं, कहीं पे भी, जहां देखते भी नहीं है कि कहाँ चल रहे हैं हम, स्कूल के आगे हैं कहाँ है, तो वो स्पिट कर देते हैं उसको। तो हमें ऐसी चीजें खानी कम कर देनी चाहिए, हमें स्पिट नहीं करना चाहिए, यूरिनेट नहीं करना चाहिए, ये चीजें हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए ओपन एरियाज में। पीपल शुड बी एनकरेज टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट इन रूरल एरियाज, पीपल को जो है उनको एनकरेज करना चाहिए कि रूरल एरियाज में भी जो है टॉयलेट्स बनाएं, सो दैट कि यहाँ पर भी इतने जर्म्स और ये इतना हेल्थ हैजार्ड ना हो ह्यूमंस के लिए। इन अर्बन एरियाज मोर टॉयलेट्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड, अर्बन एरियाज में भी और टॉयलेट्स बननी चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट मेक स्ट्रिक्ट लॉ टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन पब्लिक प्लेसेस, अब तो ये बहुत ज्यादा चल गया है क्लीनलीनेस को लेकर, स्वच्छ भारत अभियान, तो गवर्नमेंट को भी ये स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए कि क्लीनलीनेस पब्लिक में अवेयरनेस इसकी फैलाएं। सिंगापुर का लॉ क्या है? लिटरिंग एंड स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज स्वेयरली पनिश्ड इन सिंगापुर। सिंगापुर में जो है कहीं पे भी कूड़ा गिरना या थूकना, ये सब कुछ जो है एक पब्लिक वो पनिशमेंट है वहां पर। पीपल हु लिटर पब्लिक प्लेसेस आर फाइंड मेड टू क्लीन पब्लिक रोड्स और पब्लिक प्लेसेस एज अ पनिशमेंट। तो ये ऐसी पनिशमेंट होगी तो कोई भी बंदा करते हुए 10 बार सोचेगा। उनको क्या करना पड़ता है सिंगापुर में कि जो भी पर्सन वहां पर कूड़ा गिराएगा तो वो फाइन किया जाएगा, एक तो उससे फाइन लिया जाएगा, पैसे लिए जाएंगे, और दूसरा वो रोड्स को और पब्लिक प्लेसेस को सफाई करेगा उनकी, ये उनकी वहां की पनिशमेंट होती है। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 0.2 to 0.6 kg ऑफ गार्बेज पर हेड
पर डे। देखिए हमारी जितनी पॉपुलेशन है वो सारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हाफ केजी के अराउंड गार्बेज डेली की डेली करती है, मतलब इतना कूड़ा डेली एक बंदा करता है। इन सम एरियाज अ वैन और अ स्वीपर कलेक्ट्स द गार्बेज फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज एटसेट्रा। कुछ एरियाज में जो है स्वीपर कलेक्ट करते हैं आपके गार्बेज को, जैसे कि आपकी स्ट्रीट में आते हैं गार्बेज वाले, वो गार्बेज लेकर जाते हैं आपका। जो डस्टबिन है रोड साइड पे वो भी एम्प्टी कहाँ किए जाते हैं, गार्बेज ट्रक्स में, एंड टेकन टू लैंडफिल्स, और फिर उन्हें जो है गड्ढे वगैरह में डाल दिया जाता है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। ये हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एनवायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है। लेट अस रिड्यूस द वेस्ट, live in harmony, cooperate with others and follow our duties to maintain clean and beautiful surroundings। देखिए ये हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और यंग हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपना एनवायरनमेंट जो है प्रोटेक्ट करना है, सेफ रखना है। लेट अस रिड्यूस द वेस्ट, हमें सबसे पहले जो है वेस्ट को रिड्यूस करना है। लिव इन हार्मनी, हमें एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेशन में जीना है, कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ, अपनी ड्यूटीज को फॉलो करना है और अपनी सिटी को, अपने देश को ब्यूटीफुल बनाना है, अपने जो है इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को ब्यूटीफुल बनाना है, सो दैट कि कोई भी किसी भी टाइप का पोल्यूशन ना हो यहाँ पे। ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है। बच्चों ये तो चीज आपने देखी होगी, आजकल इस टाइप के डस्टबिन हर जगह, पार्क में भी मिलते हैं आपको, सोसाइटीज में भी मिलते हैं, हर जगह पे ये अवेलेबल होते हैं। डॉक्टर मेहता लिव्स इन केशवपुरम। डॉक्टर मेहता जो है वो केशवपुरम में रहते हैं। ही स्पेंड हिज मॉर्निंग, उन्होंने अपनी मॉर्निंग एंड इवनिंग जो है पार्क में स्पेंड करने का सोचा। उन्होंने क्या किया, बच्चों की टीम बना ली जो वॉलेंटरली, मतलब अपनी इच्छा से आए वो बच्चे, और वो जो क्या करते हैं, वो पार्क को क्लीन करते हैं, ट्रीज को प्लांटिंग ट्रीज, मतलब नए नए पौधे लगाते हैं। मेंटेनिंग दी स्विंग, जो भी वहाँ पे स्विंग्स हैं, आपकी और तरह के झूले हैं, वो सबको जो है मेंटेन रखते हैं वहाँ पर। His efforts have converted a dirty and vacant, उनके एफर्ट्स ने क्या किया, जो एक डर्टी पार्क दिखता था उस पार्क को इतना क्लीन पार्क बना दिया कि अब वो मीटिंग प्लेस बन गया है यंग एंड ओल्ड का। द फ्लावर्स एड टू द ब्यूटी ऑफ द पार्क, फ्लावर्स ऐड किए गए हैं वहाँ पे। एवरी मॉर्निंग द गार्बेज वैन कलेक्ट्स द ट्रैश फ्रॉम द डस्टबिन इन द पार्क। एवरी टाइम जब वो कोई चीज मेंटेन होती है और डेली आप उस चीज की सफाई करते हैं तो ऑफकोर्स है गार्बेज वैन भी जो है वहां पर आके उसका डस्टबिन का सारा कूड़ा लेके जाती है। डॉक्टर मेहता बिलीव्स डू वट यू कैन सेव टू सेव द अर्थ फ्रॉम वेस्ट। आप जितना कर सकते हैं अर्थ को सेव करने के लिए वेस्ट से, उतना आप कंट्रीब्यूशन दीजिए अपना। द ग्रेटेस्ट मिस्टेक इज टू डू नथिंग। ग्रेटेस्ट मिस्टेक जो हम करते हैं कि भाई मैं अकेला क्या कर लूंगा, हर अकेला बंदा ही सब कुछ कर सकता है। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपकी फैमिली भी आपसे मोटिवेट होगी। एवरी लिटल एफर्ट्स काउंट, हर लिटल एफर्ट जो है आपका काउंट होता है। अब इसकी करते हैं हम एक्सरसाइज। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस। एनिमल और प्लांट वेस्ट जो है आपका कन्वर्ट किया जाता है बायोगैस में। देखिए मैं इनको आपको प्रॉपर दिखा के ही फिर आपको बताऊंगी, सो दैट कि बच्चों को कई बार लगता है कि ये गलत है। एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस, ये आपका बुक में ही लिखा हुआ है। इट इज द ड्यूटी ऑफ डैश टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ग्रीन। ये ड्यूटी किसकी है कि अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है। अगर हम सिटीजन कूड़ा फैलाते रहेंगे तो गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर पाएगी। इसी तरह से अगर हम सिटीजन सिर्फ सोचेंगे और गवर्नमेंट के रूल्स नहीं बनेंगे तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये ड्यूटी बोथ की है। इट इज ईजी टू रिसाइकल। क्या चीज इजी टू रिसाइकल है? प्लास्टिक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स है, या दोनों है? इसका आंसर होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स। आप यहाँ पे देखेंगे जो यूट्यूब पे बहुतों ने वीडियो में डाल रखा है बोथ, लेकिन इजी टू रिसाइकल लिखा है। अगर बच्चों हम आपको ये सिखाते हैं कि प्लास्टिक इजी टू रिसाइकल हो जाता है तो फिर उसमें आप इसको खराब क्यों मानेंगे, इसको गलत क्यों मानेंगे? जबकि प्लास्टिक जो है वो बैन हो जाना चाहिए कि भाई प्लास्टिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी जो है गार्बेज के व्यू से। तो इसलिए इसमें आएगा इट इज इजी टू रिसाइकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स आपकी, जो कि इसमें है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। ये आसानी से जो है आपकी रिसाइकल की जा सकती हैं। और यहां पर ये भी लिखा है प्लास्टिक कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड। प्लास्टिक कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड मतलब वो भी रिसाइकल्ड हो सकता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इजीली रिसाइकल्ड प्लास्टिक नहीं होता। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में इसका आंसर होना चाहिए फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स।
कंस्ट्रक्शन वेस्ट कैन बी यूज फॉर, ये आपका आएगा फिलिंग डिचेस, मतलब डिचेस भरने के, जो आपके गड्ढे होते हैं उनको भरने के लिए यूज होता है। इसमें बिल्डिंग वॉल्स नहीं आएगा, मेकिंग पॉट्स नहीं आएगा, क्योंकि मेकिंग पॉट्स इसमें इसलिए नहीं आएगा, ये गलत लगा रखा है। मेकिंग पॉट्स इसलिए नहीं आएगा, उन पॉट्स का क्या यूज होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है वो खतरनाक होता है और वो जो है आपके डिचेस भरने के लिए ही यूज होता है। देन आपके आगे है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में फर्स्ट आपका है ह्यूमन वेस्ट इन ओपन फील्ड्स मस्ट बी कवर्ड विद डैश एरियाज, यहां पे आएगा सॉइल एरियाज। देन आपके आता है रिसाइकलिंग इज बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट, हमारे एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है वो। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट, कंपोस्ट बनाने की यूज होता है। वेस्ट मटेरियल इज इंपॉर्टेंट टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, वेस्ट डिस्पोजेबल जो होता है, वेस्ट मटेरियल का अगर हम डिस्पोज अच्छी तरह से करेंगे तो वो किस चीज में यूज होता है, हमारी सराउंडिंग को क्लीन करने के लिए। द 4 Rs टू रिड्यूस waste are reduce, reuse, recycle and rethink. देन आपके आते हैं मैच द फॉलोइंग। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, जो कि हार्मलेस सब्सटेंसेस में इजीली कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है, जिसमें प्लास्टिक आ जाता है, आपका ग्लास आ जाते हैं, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो कि हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। ऑल लिविंग बींग्स, सारी लिविंग बींग्स जो होती हैं प्रोड्यूस वेस्ट, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं और चाहे वो ह्यूमंस हैं। रिसाइकलिंग विद बेनिफिट्स, रिसाइकलिंग विद बेनिफिट में क्या आएगा, एनिमल एंड ह्यूमंस बोथ। कौन रिसाइकल कर सकता है विद बेनिफिट, एनिमल एंड ह्यूमन बोथ। देन इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। व्हाट इज वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, 3 डिजीज बताइए जो कि आपकी वेस्ट मटेरियल थ्रो ओपन एरिया में करने से फैलती हैं, वो है आपकी डाइसेंट्री, जॉन्डिस एंड कोलेरा, ये आप लिख सकते हैं। व्हाट इज वेस्ट, वेस्ट क्या होता है, वेस्ट आपका क्या होता है, वेस्ट मटेरियल इज अनवांटेड एंड अनयूजेबल मटेरियल डिस्कार्ड आफ्टर प्राइमरी यूज, जिसमें आपका क्या आता है, मेनली कंसिस्ट ऑफ पेपर्स, ब्रोकन ग्लासेस, मेटल्स, प्लास्टिक, गुड्स, वेजिटेबल, फ्रूट पील्स एंड लेफ्ट ओवर फूड्स, ये है आपका। और इससे जो आपको बीमारियां फैलती हैं वो है डाइसेंट्री, टाइफाइड, कोलेरा, प्लेग, कुछ भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हाईलाइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सबसे फर्स्ट इसका आता है बायोडिग्रेडेबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय डंपिंग देम इन अ पिट, या फिर सिर्फ आप ये लिखेंगे कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आप लिखेंगे कांट बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। फिर उसके एग्जांपल्स आप दे देंगे। एग्जांपल्स में आता है पेपर, लेफ्ट ओवर फूड, जो भी एग शेल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, और इससे हम मैन्योर्स बना सकते हैं। और इसमें क्या आते हैं, पॉलिथीन बैग्स, एल्यूमिनियम फॉइल, ग्लास, रबर्स, ये सब चीजें इसमें आती हैं। देन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिसाइकलिंग। तो ये आपके बेनिफिट्स सारे लिख रखे हैं, रिसाइकलिंग के क्या बेनिफिट होते हैं। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, इट कंजर्व्स आवर नेचुरल रिसोर्सेज, इट रिड्यूसेस पॉल्यूशन, इट सेव्स एनर्जी। तो आपको ये बेनिफिट्स लिखने हैं। मेंशन एनी 2 मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजेबल, राइट वन इज द बेस्ट इन योर ओपिनियन, गिव 1 रीजन। तो ये आपकी बुक में कुछ वेज बता रखे हैं, जैसे लैंडफिल्स है, बर्निंग द ट्रैश है, रिसाइकलिंग है एंड मेकिंग कंपोस्ट है। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट होता है रिसाइकलिंग और जो कंपोस्ट बनाना है, सो दैट कि उसे हम दोबारा से यूज कर सके, ये इसका रीजन है, क्योंकि वो आपकी फार्मिंग में दोबारा से यूज होता है और बल्कि उस चीज को और बेनिफिशियल बनाता है। आप बाहर से पेस्टिसाइड खरीद के लाएंगे, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होंगे, जो वेजिटेबल पेस्टिसाइड से उगी हुई होती हैं, और आपके खुद के घर के बने हुए मैन्योर से अगर आप फार्मिंग करते हैं तो वो उसमें बेस्ट होती है। तो ये इसका आंसर था। सजेस्ट 2 वेज ऑफ रीयूजिंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द होम्स, स्कूल्स एंड ऑफिसेज। इसमें क्या है, हम होम्स के लिए क्या लिखेंगे, होम्स में जैसे कि हम अपने क्लॉथ बैग को या हमारे पेपर बैग को हम बार बार से रीयूज कर सकते हैं फॉर शॉपिंग। स्कूल्स में क्या लिखेंगे, जो हम टिफिन ले जाते हैं या वाटर बॉटल ले जाते हैं, उनको रीयूज कर रहे हैं डेली। हम यूं नहीं है कि प्लास्टिक की बोतल लेके गए हैं और हम चेंज कर रहे हैं और उसे गार्बेज में फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी कोई भी वाटर बॉटल बनाइए और उसको जो है रीयूज कीजिए। ऑफिस में क्या है, जैसे वहां पेपर्स वगैरह होते हैं, फाइल्स होती हैं, डायरीज होती हैं, उनको डस्टबिन में थ्रो करने की बजाय किसी ऐसे पर्सन को दीजिए जिससे कि वो उसके कार्टन्स बना सके या कोई भी चीज ऐसी रीयूजेबल चीज बना सके। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर।